अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट की कुछ अलग तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी एंड एसिडिटी। ये देखिए आपका ये एक ऐसा बेस है जिसमें दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है, इसमें आपके दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है, इसमें आपके दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, तो इसके लिए आपको 2HCl की जरूरत पड़ेगी रिएक्शन को न्यूट्रलाइज या कंप्लीट कराने के। लेकिन अगर आपके पास एक ही HCl है तो ये बनाएगा CaOHCl, ये आपका बनाएगा BaOHCl, ये आपका बनाएगा PbOHCl। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, ये pH के अकॉर्डिंग इसके नेचर को हम नहीं डिसाइड करते हैं, इसके नेचर को हम डिसाइड करते हैं क्योंकि इसके पास OH आयन है, OH आयन है और OH आयन है। और हम ऐसा कहते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो जिनके पास OH आयन हो वो बेस होते हैं, इसलिए इनका हम क्या कहेंगे, बेसिक सॉल्ट कहेंगे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ pH। बी वेरी केयरफुल, दीज आर द बेसिक सॉल्ट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ pH, they are the basic salt because they have the OH ion, OH ion, OH ion, OH ion, and these are the byproduct of the partial hydrolysis of a salt. Partial hydrolysis of salt. Be very careful beta. This is formed by the partial hydrolysis of a salt. मतलब उसको 2 मोल HCl चाहिए होता है, उसको 1 मोल HCl मिलता है, तो वो क्या करता है, हाइड्रोलिसिस तो होगी लेकिन पार्शियल होगी उसी। और ये दे विल बी कंसीडर्ड एज अ बेसिक सॉल्ट, दे विल बी कंसीडर्ड एज अ फर्स्ट फॉर एग्जांपल विल बी कंसीडर्ड एज अ बेसिक सॉल्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू OH ion presence, due to OH ion presence they will be considered as a basic salt। अब इसकी हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस की बात करें तो यहाँ पे 2 H प्लस है और यहाँ पे एक ही NaOH है, तो ये रिप्लेस करेगा, NaHSO3 बनेगा। यहाँ पे क्या मिला आपको, हाइड्रोजन मिला, यहाँ पे 2 H प्लस और यहाँ पे एक OH है, फिर यहाँ पे आपको एक H प्लस मिलेगा NaHSO4। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे 2 H प्लस है, यहाँ पे एक OH है, तो ये मिलेगा आपको NaHSO3, यहाँ पे आपको मिलेगा Na2HPO4। ऐसे सभी सॉल्ट जिसमें हाइड्रोजन हो इसे हम एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एसिडिक सॉल्ट कहते हैं, एसिडिक, दे आर कॉल्ड एज एसिडिक सॉल्ट, नॉट ऑन द बेसिस, फिर मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ pH, they are the acidic salt due to the presence of hydrogen and because they are the due to presence of H plus H ion, presence of H ion in salt, presence of H ion in salt. It is also the byproduct of the partial hydrolysis of acid, partial hydrolysis of acid. Be careful, this is the partial hydrolysis of base, मतलब कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए इनके पास सब्सटेंस ही नहीं है। ठीक है बच्चों, अब फिर हम बात करें इसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन, इसको नोट करिए और ध्यान से देखिए। इसके बाद हम लोग नए सेगमेंट की बात करेंगे विच इज अगेन मोर यूजफुल फॉर अस। ठीक है, एक और क्लासिफिकेशन है, वो सिंपल क्लासिफिकेशन है, के बाद फिर सॉल्ट की स्टोरी आपकी खत्म हो जाएगी। फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड की, कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट के मेथड ऑफ प्रिपरेशन को देखेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन को देखेंगे जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसको फटाफट आप लोग ने नोट कर लिया होगा मुझे उम्मीद है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, तो ये बहुत ही सिंपल है। इसको अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास एक नॉर्मल सॉल्ट आता है, एक आपका मिक्स्ड सॉल्ट आता है, एक आपका डबल सॉल्ट है और एक आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जहां पे अगर हम मिक्स्ड नॉर्मल सॉल्ट की बात करें तो 1 कैटायन
प्लस 1 anion. For example, NaCl, NaBr, Na2SO4, KBr, KNO3. These will be the some classical examples of the K2SO4 of the. अब यहाँ पे डबल सॉल्ट की अगर हम बात करें तो इट मे कंटेन more than one cation or anion. Cation and anion पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है. पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को कैटायन कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को एनायन. फर्दर अगर हम बात करें जैसे NaKCO3, BaOHCl, PbOHCl, CaOCl2. These are the some examples of mixed salt. फिर डबल सॉल्ट की बात करें, डबल सॉल्ट अगेन इट हैव द टू कैटायन और more than one anion or cation, more than two cation or one anion, two cation और टू anion. जैसे पोटासियम में बेस्ट एग्जांपल K2SO4. इनकी एक खासियत है बच्चों, जब ये वाटर में जाते हैं और ये टूटते हैं तो आसानी से टूट जाते हैं. दूसरा मोहर सॉल्ट है, अमोनियम सल्फेट फेरस सल्फेट .6H2O. देखिए यहाँ पे एक K+ और एक Al3 पॉजिटिव, तो दो कैटायन और यहाँ पे एक अमोनियम आयन और एक आयरन आयन, फेरस आयन. तो कुछ एग्जांपल फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है. They do not dissociate in water easily. फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड. इसका इंट्रोडक्शन जरूरी है यहाँ पे कि आप एक बार आपको जानकारी रहे, हाँ ठीक है इस तरीके के भी सॉल्ट होते हैं. ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की बात करेंगे. अब ये सॉल्ट के बारे में एक थोड़ा मोड़ा आइडिया हम लोग को हो गया कि हाँ सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट ऐसे होते हैं वैसे होते हैं. ठीक है, अब आप लोग जम के पढ़िए, लगे रहिए और पढ़ते रहिए और देखते रहिए जो भी क्वेश्चंस हैं हम लोग. अब इसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट सॉल्ट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, उसके यूजेस की बात करेंगे. ठीक है, आप लोग खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए, इससे आपका भविष्य उज्जवल हो और आप you must reach the apex of the success that is required for you as well as that is required for the society also. Society also waiting for the same person, those who work, those who want to work properly. And आप सबके लिए एक उदाहरण बनिए, एक ऐसा उदाहरण जिससे आपसे लोग प्रेरित हो और एक अच्छे भारत का निर्माण हो, फिर से भारत को विश्व गुरु का दर्जा मिले. सॉल्ट्स में बच्चों जो हम लोग को पढ़ना है, पहला है CaOCl2, इसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर. इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और ये मिक्स्ड सॉल्ट है. फिर हमें पढ़ना है NaHCO3, इसका नाम है बेकिंग सोडा, कॉमन नेम है बेटा ये सब. फिर इसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि हाइड्रोजन है, जहाँ सल्फर होता है उसको हम थायो कहते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है उसे हम बाई कहते हैं.
फिर अगर हम बात करें Na2CO3, Na2CO3 तो वॉशिंग सोडा, इसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद हम बात करें POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है बच्चों, मन लगा के पढ़िए। और इन सॉल्ट के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, MOP और यूजेस और प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।